Hello everyone and good morning to all of you. My name is Bhagwati Kashyap and welcome to your own channel Bhagwati Classes. Today I am going to explain you about subject numerical methods of MSc Physics. So without delay start the video. MSc Physics, Master of Science in Physics. MSc Physics में 4 सेमेस्टर होते हैं. There are 4 सेमेस्टर in MSc Physics. I will tell you about first semester. इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 4 पेपर होते हैं. फर्स्ट पेपर जो होता है वो हमारा होता है मैथमेटिकल मेथड्स, सेकेंड क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्ड न्यूमेरिकल मेथड्स एंड सी प्रोग्रामिंग एंड लास्ट फोर्थ होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स. मैं आपको थर्ड पेपर न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में पढ़ाऊँगी. ये जो हमारे चारों पेपर हैं इसमें सभी में होते हैं 4 यूनिट. सभी में 4 यूनिट होते हैं. मैथमेटिकल में 4 यूनिट, क्लासिकल में 4 यूनिट, न्यूमेरिकल मेथड्स और सी प्रोग्रामिंग दोनों को मिला के इसमें 4 यूनिट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 4 यूनिट होते हैं. तो जो न्यूमेरिकल मेथड्स होता है इस पेपर में जो सी प्रोग्रामिंग होता है ये जो होता है फर्स्ट और सेकेंड यूनिट होता है वो होता है सी प्रोग्रामिंग. एंड जो न्यूमेरिकल मेथड्स होता है वो होता है थर्ड और फोर्थ यूनिट. मीन्स मैं आपको थर्ड और फोर्थ यूनिट को पढ़ाऊँगी. अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी. किसी भी इक्वेशन चाहे वो लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, पॉलिनोमियल हो, अलजेब्रिक हो या ट्रांसडेंटल हो, उसे हम सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड, सेकेंड है हमारा एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मीन्स जो जनरल हम सॉल्व करते हैं ना, जनरल डिफरेंशिएशन या जो जनरल इंटीग्रेशन, जो जनरल हमारा मेथड होता है सॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड. एंड जो थर्ड है हमारा वो है न्यूमेरिकल मेथड. जब हम बात करें ग्राफिकल मेथड की तो ये जो होते हैं ये लेस एक्यूरेट होते हैं. मीन्स इनसे जो हमें आंसर मिलता है उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती है. इसलिए जो हमारा ग्राफिकल मेथड है बहुत जल्दी फेल हो गए. फिर अगर हम बात करें एनालिटिकल मेथड की तो इनकी भी लिमिटेशंस हैं. जैसे जो ये एनालिटिकल मेथड है वो हमारा जो नॉन लीनियर इक्वेशन होता है, नॉन लीनियर इक्वेशंस होता है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं. जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 या 4 से अधिक है तो उसे सॉल्व करने के लिए आज तक एनालिटिकल मेथड में कोई सॉल्यूशन नहीं है. मीन्स एनालिटिकली इसे हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं. लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल मेथड की बात करें तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, कितनी भी डिग्री का हो, उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हर बार एग्जिस्ट करता है. हम इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं चाहे उस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो, 5 हो या n डिग्री ऑफ टर्म्स हो. इसलिए जो न्यूमेरिकल मेथड होता है वो ज़्यादा इजी होता है सॉल्व करने के लिए. ग्राफिकल मेथड जो होता है इसकी भी लिमिटेशंस होती हैं. एनालिटिकल मेथड इसकी भी लिमिटेशंस होती है, पर जो न्यूमेरिकल मेथड होता है इसकी लिमिटेशंस कम होती है. और जो है इसकी जो न्यूमेरिकल मेथड है इसकी रेंज ज़्यादा होती है. ये जो न्यूमेरिकल मेथड है वाइडर रेंज पर अप्लाई होता है. तो इसलिए आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल मेथड की. इसलिए न्यूमेरिकल मेथड की नीड भी हुई बिकॉज इससे जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो हर एक टाइप के इक्वेशंस के लिए मिल सकते हैं. सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है. जैसा कि मैंने बताया कि न्यूमेरिकल मेथड जो होता है इसमें यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को हमें पढ़ना है. यूनिट 1 एंड 2 हमारा क्या है, सी प्रोग्रामिंग है. सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग होगा, पर जो न्यूमेरिकल मेथड है ये विदाउट प्रोग्रामिंग का होगा. यूनिट 3 में सिलेबस में ये सारे हैं, जैसे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर, नॉन लीनियर, अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन एंड देयर कन्वर्जेंस. फिर एंड यूनिट 4 हमारा इस प्रकार है, फिनाइट डिफरेंस, इंटरपोलेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम यूनिट 3 से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. जो फर्स्ट में दिया गया है यहाँ से, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर, नॉन लीनियर, अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन एंड देयर कन्वर्जेंस. इसकी मेथड को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस किसे कहते हैं. फर्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन. अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं. ए इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन इफ एफ एक्स इज प्योरली पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल.
सच टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर एल्जेब्रिक इक्वेशंस। मीन्स एक जो इक्वेशन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, वो तब एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा जब उसमें जो एफ एक्स है, जो फंक्शन है, वो प्योरली पॉलिनोमियल हो, वो भी वन वेरिएबल का हो। इसमें एल्जेब्रिक इक्वेशंस में क्या होंगे, जो पॉलिनोमियल होंगे वो वन वेरिएबल के होंगे। तो इस प्रकार के जो इक्वेशंस होते हैं उनको एल्जेब्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू है 4x³ प्लस 4x माइनस 9। ये क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस है। कैसे, ये जो है ये प्योरली पॉलिनोमियल है एंड इसमें जो बोला है कंडीशन वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल है। इनकी डिग्री कुछ भी हो सकती है पर वेरिएबल क्या है, एक ही होने चाहिए। अगर x है तो x ही होने चाहिए, y है तो y ही होने चाहिए। इसी प्रकार से ये दोनों एग्जाम्पल भी एल्जेब्रिक इक्वेशंस के एग्जाम्पल है। इसमें भी वन वेरिएबल है एंड ये प्योरली पॉलिनोमियल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी ट्रांसडेंटल इक्वेशन इफ एफ एक्स कंटेन्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शंस। मीन्स एक इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ट्रांसडेंटल इक्वेशन तब कहलाएगा जब जो एफ एक्स है उसमें या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो और लॉगरिथम फंक्शंस इसमें एग्जिस्ट करे। तो इस प्रकार के इक्वेशंस को हम ट्रांसडेंटल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस टेन एक्स। ये जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। e टू द पावर x ये एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, और log 10x ये लॉगरिथम फंक्शंस। मीन्स इस प्रकार के फंक्शंस जब यहाँ एग्जिस्ट करें तो इस प्रकार के इक्वेशंस को हम ट्रांसडेंटल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर इक्वेशंस। किसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस? ए लीनियर इक्वेशन इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें ये नहीं बोला गया है कि ये एल्जेब्रिक इक्वेशन ही होता है, इसमें बोला गया है कि ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस के इस फॉर्म के रूप में होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c इन्वॉल्विंग ओनली अ कांस्टेंट एंड अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर टर्म वेयर m क्या है, यहाँ स्लोप है एंड c कांस्टेंट है। इट हैज़ ओनली 1 डिग्री। मीन्स जो लीनियर इक्वेशंस होता है एल्जेब्रिक इक्वेशंस के इस फॉर्म के रूप में होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। एंड हमने जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस में देखा था, क्या देखा था हमने एल्जेब्रिक इक्वेशंस में, कि इसमें डिग्री कुछ भी हो सकती है पर इसमें वेरिएबल क्या है, एक ही होते हैं। और इसमें लीनियर इक्वेशंस में क्या होंगे, इसमें डिग्री एक ही होगी, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है। मीन्स ये 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। इसमें 2 वेरिएबल है, मीन्स इसमें 2 वेरिएबल, ये जो इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। इसी प्रकार ये भी, इसमें जो है डिग्री 1 होती है और जो हमारे एल्जेब्रिक इक्वेशंस होते थे उसमें वेरिएबल एक प्रकार होते थे। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ये जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं इसमें क्या है, ये वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 1 होगी, इसकी डिग्री, और वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होते हैं उसमें जो वेरिएबल है वो सेम ही होंगे, इनकी डिग्री कितनी भी हो सकती है। अब हम देखते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस। ए नॉन लीनियर इक्वेशंस इज सच विच डज नॉट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इट लुक्स लाइक अ कर्व इन ग्राफ एंड हैज़ वेरिएबल स्लोप वैल्यू, इट हैज़ द डिग्री एज 2 और मोर। मीन्स नॉन लीनियर इक्वेशंस किसे बोलेंगे, ग्राफिकल मेथड में अगर हम नॉन लीनियर इक्वेशंस का निकालेंगे सॉल्यूशन तो जो उसका ग्राफ निकलेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ये कर्व के रूप में मिलता है। इसमें वेरिएबल का स्लोप वैल्यू भी मिलता है और इसकी जो डिग्री है 2 या 2 से अधिक हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, x² प्लस 12xy प्लस y²। मीन्स जो नॉन लीनियर इक्वेशंस होता है वो लीनियर इक्वेशंस और एल्जेब्रिक इक्वेशंस दोनों से ही अलग होता है। इसमें क्या है, डिग्री 1 होना चाहिए था, इसमें वेरिएबल 1 होना चाहिए था। इसमें क्या है, डिग्री में भी कोई लिमिटेशंस नहीं है और ना ही वेरिएबल में कोई लिमिटेशंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से नॉन लीनियर इक्वेशंस में
ना डिग्री में कोई लिमिटेशंस है और ना ही वेरिएबल्स में। इस प्रकार से हमने 4 इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट देखा हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस। इसमें क्या है, वेरिएबल 1 होने चाहिए, डिग्री कितनी भी हो सकती है, डिग्री में कोई लिमिटेशंस नहीं है। उसके बाद हमने देखा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इस प्रकार के फंक्शंस इसमें इस प्रकार के इक्वेशंस में होते हैं। हमने देखा लीनियर इक्वेशंस। इसमें क्या है, डिग्री 1 होनी चाहिए और वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं। इसका जो है ग्राफिकल मेथड से ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलते हैं। एंड हमने लास्ट में पढ़ा नॉन लीनियर इक्वेशंस। नॉन लीनियर इक्वेशंस में हमने देखा कि इसका जो ग्राफिकल मेथड से हम ग्राफ निकालते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन ना मिलके कर्व मिलता है। एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल्स में भी कोई लिमिटेशंस नहीं है एंड ना ही डिग्री में। तो इस प्रकार से हमने इन चारों इक्वेशंस के बारे में आज पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स होते हैं उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।